हाँ जी सीए साहब, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ बेटे आपकी? बेकार? तो सर हमारा जीवन ही पता नहीं क्या हो गया, और एक आपका नहीं समझ में आ रहा, कह रहे चैप्टर खत्म करेंगे। बेटे कोई बात नहीं, आपका यही जीवन है। अब आप अपने जीवन की सच्चाई को समझो। आपने सारी जिंदगी ऑफिस में बैठ के यही करना है, 1/1.10 इक्वल टू जीटी। बस इसी के पैसे देके जाने हैं लोगों ने आपको। आओ बेटे स्टार्ट करते हैं आज आगे। पहले एक्सरसाइज करते हैं फोर्थ की सी। पहले एक्सरसाइज करते हैं फिर क्वेश्चंस में आएंगे। फोर्थ की सी का फर्स्ट एक्सरसाइज, फोर्थ सी। चलो फोर्थ के सी का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलो आओ बच्चों। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी, ऑफ एन एन्यूटी। पहली मेरी बात समझ लो, ऑफ एन एन्यूटी। एन्यूटी का मतलब होता है किस्तें। 3,000 रुपए किस्त है 15 साल तक। कितने साल तक? 15 साल तक। एट 4.5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। आप पहले मुझे यह बताओ, या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यूज होगा या नहीं होगा? मुझे क्या कैलकुलेट करनी है? प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है आज की लोन की अमाउंट, और मेरे पास 15 साल तक किस्तें हैं। 3,000 रुपए पर साल की किस्त है, 3,000 रुपए। कोई डाउट है? तो आप मुझे बताओ, आपको टाइम देखना था और रेट देखना था। आप टाइम और रेट देखकर पहले रेशो निकालो। टाइम और रेट देखकर रेशो निकालते कैसे? फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ सी। 1 डिवाइड बाय 1 पॉइंट। अगर 4.5 का ना बना सको तो वैसे भी कर सकते हैं, वो तरीका तो है ही है। 4.5 डिवाइड बाय 1200 इंटू 12 प्लस 1, यह आएगा 1.045। आप सिंपल भी कर सकते हैं। 4.5 का क्या बनेगा? 1.045। बोलो कितने साल हैं? 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसके बाद क्या दबाएंगे? जीटी। कितना आ गया? 10 पॉइंट। मैंने ये क्या निकाला? एंड ऑफ ईच ईयर। ओके ना? अब इस केस में ये 10.379 क्या चीज है? लोन अमाउंट। 1 रुपये क्या चीज होती है? ईएमआई। ईएमआई कितनी है? 3,000। 3,000 है एक, तो 10.739 कितना? कितना लोन आ गया? 32,218। तो चेक करें क्या यही आंसर है? ये रहा, बी इज माई आंसर। आपको 32,218 रुपए का लोन मिलेगा। आपके हर साल की किस्त 3,000 रुपए होगी। कोई डाउट है बच्चों? 15 साल की किस्तें निकल आई। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। द अमाउंट ऑफ एन एन्यूटी सर्टेन ऑफ 150। कह रहा है द अमाउंट ऑफ एन्यूटी सर्टेन ऑफ रुपीज 150, मतलब ईएमआई 150 रुपए की है फॉर 12 ईयर्स एट 3.5%। तो कैसे करेंगे 3.5% का? 1 डिवाइड बाय 1.035। कोई आदमी अगर ये ना निकाल पा रहा हो तो कैसे करेगा? सेकंड,
3.5 डिवाइड बाय 1200 इंटू 12 प्लस 1 1.035। ठीक है, 1 डिवाइड बाय 1.035 कितने साल है? 12 साल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जीटी 9.663। ये क्या चीज आ गई मेरे पास? लोन की अमाउंट कितने रुपए है? 150 है एक, तो 9.663 कितना लोन अमाउंट? 144 9.1450 होगा, देखना। आंसर आ गया नन ऑफ दीज। पीछे ए आंसर है। आराम से मेरी बात को सुने बच्चों। पहले क्वेश्चन में तो बोल दिया था प्रेजेंट वैल्यू निकालो, तो मुझे पता चल गया था क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चनों में डाउट हो सकता है हमें। वो कैसा डाउट हो सकता है कि क्वेश्चन लोन का है या क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट का है। लोन में तो साफ पता चल जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू कहा गया है तो लोन का ही हो गया। ये तो मेरी बात समझ में आ गई। यहां देखो क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ एन्युटी। अमाउंट ऑफ एन्युटी मतलब किस्त की राशि सर्टेन रुपीज 150 रुपए है फॉर 12 ईयर्स, 12 साल तक, एट 3.5% कंपाउंड इंटरेस्ट, 3.5% के रेट से। अब आपको यह पता चल रहा है कि मैंने लोन लिया है या मैंने इन्वेस्टमेंट की है, नहीं पता चल पा रहा। अगर कभी ऐसे किसी क्वेश्चन में दिक्कत आने लगे तो आप पहले प्रेजेंट वैल्यू से कर देखे, आंसर मैच हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में मैंने प्रेजेंट वैल्यू से करके देखा, लोन मान के देखा, तो मेरा लोन बनता है इतने रुपए का। क्लियर? अब मेरा इतने रुपए का लोन बनता है तो मतलब मैच नहीं हो रहा। ऐसे क्वेश्चन में जहां मुझे कंफ्यूजन हो लोन है कि इन्वेस्टमेंट है, तो लोन को मानकर चलता हूं मैं एंड ऑफ ईच ईयर। क्या मानकर चलता हूं? एंड ऑफ ईच ईयर। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। यही किया ना मैंने। पूरे कितनी बार किया? 12 बार। और इन्वेस्टमेंट को मानकर चलूंगा मैं एंड ऑफ ईच ईयर। मैंने अभी आपको यह सिखाया नहीं है एंड ऑफ ईच ईयर, मैंने इन्वेस्टमेंट में आपको सिखाया है स्टार्टिंग ऑफ ईच ईयर। स्टार्टिंग ऑफ ईच ईयर में आप क्या करते थे? 1 प्लस आर की पावर टी, फिर जी टी प्लस 1 प्लस आर। मैं आपको सिखा दूंगा, यह भी मैंने सिखाना है। यह कैसा माना है आपने? स्टार्टिंग। अगर एंड हो तो 1 प्लस आर की पावर टी माइनस 1, एक ब्याज कम लगेगी, जी टी प्लस 1 प्लस आर प्लस जो पहले वाला 1 माइनस किया था, जो पहले वाला 1 माइनस किया था। मेरी बात समझ में आ रही है? ये हो गया एंड। मैंने ये करवाया नहीं है आपको अभी तक, मैंने ये लिखवाना है अभी आपको। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे ये देखो आपने ऊपर लिखा भी हुआ है एन्युटी में, मैं आपको थ्योरी में दिखाता हूं। ये रहा, ये देखो, आपने एन्युटी एट द एंड ऑफ ईच ईयर के में कुछ लिखा नहीं हुआ, मुझे यहां पर अभी ये फॉर्मूला लिखवाना है आपको, जो वैसे लिख लो अगर लिखना चाहो तो। क्या बनेगा? 1 प्लस आर की पावर टी माइनस 1, एक कम तक जाएंगे, फिर वही जी टी, फिर वही प्लस 1 प्लस आर प्लस 1। ओके? क्वेश्चन में कुछ ना कह रखा हो
तो मैं क्या मानकर चलता हूं, एंड ऑफ ईच ईयर, एंड ऑफ ईच ईयर। बोलो। और आपको क्वेश्चन में ध्यान से पहचानना होगा लोन है या इन्वेस्टमेंट है। अगर ना समझ में आए तो दोनों से सोल्व करके देखना होगा, किसी एक से आंसर मैच हो रहा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसा कि इस क्वेश्चन में था, कह रहा है अमाउंट ऑफ एन्युटी, एन्युटी की अमाउंट 150 रुपए है, मतलब किस्त है 150 रुपए की, 12 साल के लिए 3.5%। अब मुझे पता नहीं ये लोन की किस्त है कि मेरे इन्वेस्ट कर रहा हूं उसकी किस्त है। वैसे आपको 90% क्वेश्चनों में हिंट मिल जाएगा, जैसे इस क्वेश्चन में मिल गया था प्रेजेंट वैल्यू, तो नाम से पता चल गया लोन वाला केस है। आगे भी क्वेश्चन आएंगे, देखेंगे। आ जाओ इसको सोल्व करते हैं। 3.5 साल है ना, 1.035, कितने साल हैं इसमें, 12 साल, तो 11 बार, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर जीटी, फिर प्लस 1.035, फिर प्लस 1, कितना आ गया, 14.6019। कोई डाउट है? किस्त कितने रुपए की है, 150 रुपए की, 14.6019 कितना बन गया, 2190। तो मुझे 2190 रुपए की टोटल द इन्वेस्टमेंट करनी होगी। ये आ गया 2190। ए इज माई आंसर। मेरी बात समझ में आ गई दोनों क्वेश्चनों में? अब देखो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना बच्चों। अब देखो आगे क्वेश्चनों में प्रैक्टिस जरूर ट्राई करेंगे, हमें पता चल जाए। यहां तो कहां से पता चल रहा था लोन है, यहां से। यहां पता नहीं चल रहा था, मैंने लोन से करके देखा, मैच नहीं हुआ, मैंने इन्वेस्टमेंट से करके देखा। लोन को मैंने क्या माना, एंड ऑफ ईच, और इन्वेस्टमेंट को क्या माना, एंड ऑफ ईच। इन्वेस्टमेंट के एंड में टी में से एक कम होता है। बोलो। आ जाओ अगला क्वेश्चन, थर्ड आ गया। देखो लोन आ गया, चलो पता चल गया लोन का केस है। बोलो। ए लोन ऑफ ₹10,000 इज टू बी पेड बैक इन 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट। कितनी किस्तें बनानी है, 30। कितने रुपए का लोन है, 10,000 का। अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट टू कवर द प्रिंसिपल एंड 4% इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितने परसेंट है, 4। किस्तें कितनी है, 30। बोलो। तो करो फटाफट फास्ट। थर्ड 1 डिवाइड बाय 1.04। ये 04 निकालना आता है ना? ना आता तो वही तरीका है हमारे पास। कितनी बार करूं, 30 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। जीटी कितना आ गया, 29 आ गया। लोन कितने का है, 10,000 का। $17.29 इंटू 1, कितने रुपए की किस्त बनेगी, 570.78.30। इतने रुपए की किस्त बनेगी। चेक करे, है पड़ा, ये रहा 578.30। सी इज माई आंसर। देखो इस क्वेश्चन में पता चली गया था लोन है, इस क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू दिख गई थी, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिख रहा था। बोलो। चलो आगे आ जाओ। फोर्थ, A 1200 N 12
आई 0.08 आई का मतलब है इंटरेस्ट रेट 8%। ये ऐसे दे देते 0.08 मतलब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8%। टाइम दे दिया 12 साल। ए दे दिया है, कह रहा है वैल्यू ऑफ वी निकालो, वी कैलकुलेट करके दिखाओ। अब वी कैलकुलेट करके दिखाओ, चलते हैं क्या है वी। चलो पहले ना थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करो। 1200 रुपए अगर लोन हुआ तो किस्त तो कम ही होगी। सॉल्यूशन में देखो कम नहीं है, मतलब 1200 रुपए क्या चीज है, ईएमआई है ये। यहां से आइडिया होता है। नहीं समझ में आई बात मेरी? आप देखो कह रहा है ए 1200 रुपए है, मुझे पता ही नहीं चल पा रहा था किस तरह के लोन है। ए 1200 रुपए है, एन 12 है, आई है। कह रहे वी बताओ, वैल्यू बताओ। इसका मतलब मैंने कोशिश की ए क्या चीज है, मुझे पता चला आंसर में इससे ज्यादा ही आ रहा है। इससे ज्यादा आ रहा है तो मतलब लोन होगा यार। 1200 का लोन होगा तो किस्त कम ही तो होगी। किस्त 1200 से भी ज्यादा हो जाएगी क्या? बात समझ में आ रही है? तो मतलब ये ईएमआई है। अब चलते हैं, हम कर लेते हैं 12 साल 8%। क्वेश्चन नंबर 4, 1 डिवाइड बाय 1.08 8%। 12 साल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जीटी जीटी कितना आ गया? 5636। एक बच्चा बोले पहले 7.5360। ओके, अब आप मुझे बताओ ये क्या चीज है? क्या किस्त 1201 है तो 7.5360 कितना कितना आ गया बच्चों? 2000 209043.3430 9043। ये आ गया। डी इज माई आंसर, डी इज माई आंसर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? जो साइंस वाले टीचर होते हैं ना, वो ये फॉर्मूला बनाते हैं। ओ भाई 1 मिनट मिलना है मुझे करने के लिए, मैं तो फॉर्मूला लिखने में ही मर जाऊंगा। 1 मिनट तो यही खा जाएगा, क्वेश्चन कहां से सोल्व हो जाएगा मेरा? मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? वो होते बड़े इंटेलिजेंट है साइंस वाले टीचर, इसमें कोई तो राय नहीं है। चले 5th क्वेश्चन, यही वाला। देखो ये ए दिया हुआ है, मुझे पता नहीं चल रहा था ए क्या है। ए का मतलब मैंने देखा लोन है नीचे। ये जो आंसर आया वो ज्यादा अमाउंट है ना 1200 से, मतलब ये होगी ईएमआई, ये हो गया लोन। मतलब मुझे कैलकुलेट क्या करना है? लोन। मेरे पास 1 डिवाइड बाय 1.08 12 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जीटी कितना आ गया? कितना आ गया? 53। ये लोन है 1200, ईएमआई है 1201 के बराबर है, तो 7.5360 कितना आ गया? चले बच्चों आगे, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ए 100। अब तो समझ में आ गया, ए का मतलब ये बोलते हैं ईएमआई। एन 10, आई 5। फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। लो जी, फ्यूचर वैल्यू आ गई। फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। इसने तो नीचे फॉर्मूला बना के दे रखा, अपने बस का इतना फॉर्मूला देखना थोड़ी ना।
फ्यूचर वैल्यू करो 5% 10 साल। पांचवा क्वेश्चन 1.045 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 GT 10 साल है ना, प्लस 1 प्लस आर 13.206। क्या यही आया सबका? बोलो बच्चों, पक्का ना? अब ध्यान से देखो, 100 रुपए का EMI है, 100 रुपए है 1 के बराबर, तो 13.206 कितना? देखते, 1320.6 आ गया। 1320 तो आ ही नहीं रहा। क्या मान के चलेंगे? एंड वाला। ऐसा कई बार हो सकता है मुझसे, वैसे में मानना क्या होता है हमेशा? एंड वाला, और मैंने गलती से क्या मान लिया? स्टार्टिंग वाला। याद है ना? एंड वाले में क्या करते थे? 1.05 इंटू 10 बार नहीं, 9 बार, 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर GT प्लस 1 प्लस आर, 1 प्लस 0.5 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया? बोलो। 12.577। 100 रुपए है एक, तो 12.577 कितना? 1257। देखो क्या यही आंसर आ रहा है? ये आ गया 1258। ए इज माई आंसर। कोई डाउट है किसी बच्चे को? हम 5 क्वेश्चन कर चुके हैं, पांचों में कोई डाउट है? हाँ, वो लिखा हुआ है फ्यूचर वैल्यू साफ साफ। यहां पहले क्वेश्चन में लिखा था साफ साफ प्रेजेंट वैल्यू। इस क्वेश्चन में लिखा नहीं था, मैंने चेक किया। इसमें लोन लिखा था, इसके अंदर कुछ लिखा नहीं था, तो मैंने पहले प्रेजेंट वैल्यू किया, वही हो गया। इस क्वेश्चन में साफ लिख दिया फ्यूचर वैल्यू। 6th क्वेश्चन, इफ द अमाउंट ऑफ एन्युटी आफ्टर 25 years एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट 50,000 द एन्युटी विल बी। किस्तें बतानी है। एन्युटी विल बी EMI। मुझे यहां से पता ही नहीं चल रहा लोन है या इन्वेस्टमेंट है। देखो कह रहा है अमाउंट ऑफ एन्युटी ऑफ ईयर 25 years 5% कंपाउंड इंटरेस्ट इज ₹50 सर, द अमाउंट ऑफ एन्युटी। तो पहले प्रेजेंट वैल्यू कर लेता हूं और हमेशा क्या मान के चलता हूं? एंड। तो 5% है। 6th क्वेश्चन, 1 डिवाइड बाय 1.05, 25 साल, 1 2, जल्दी करो ऐसे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। GT 14.093। बोलो, मेरे पास क्या दिया हुआ है? 50,000 लोन। तो 1 कितना? तो 1 कितना? 1 कितना? 35। चेक करो क्या यही आंसर है? ये तो आंसर नहीं है। अब फ्यूचर वैल्यू करके देख लेते हैं, वो भी एंड वाली। अब फ्यूचर वैल्यू करके देख लेते हैं एंड वाली। 1.05 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। GT 1 प्लस 1.05 प्लस 1 कितना आ गया? 47.
ये आ गया समझ में? बोलो यार, यार आप लोग शोर ज्यादा कर रहे हैं। 50,000 है, 47.72709 तो 1 कितना? 10। क्या चेक करो, यही आंसर आ रहा है 1047। बी इज माई आंसर, बी इज माई आंसर। समझ में आ गई बच्चों? बोलो क्या दिक्कत है इसमें? मैंने पहले प्रेजेंट वैल्यू करके देखी एंड में, तो एंड में करने का मतलब होता है 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर की पावर टी और जीटी। तो आ गया ये। मैंने कहा 50,000 इसके बराबर है, तो किस्त कितनी? आंसर मैच ही नहीं हुआ। फिर मैं आ गया फ्यूचर वैल्यू एंड में। फ्यूचर वैल्यू एंड में होती है 1 प्लस आर की पावर टी माइनस 1 जीटी प्लस 1 प्लस आर प्लस 1। ये आ गया। बोलो। और फिर मैंने यहां से किस्त निकाल के देखी, तो ये मेरा आंसर बन गया। बोलो पक्का ना? आ जाओ आगे चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन। गिव एन्युटी ऑफ ₹100 अमाउंट टू इतनी एट 4.5%। नंबर ऑफ ईयर्स निकालने हैं। आप ध्यान से कह रहे, गिव एन्युटी ऑफ ₹100, गिवन एन्युटी ऑफ ₹100, किस्तें है 100 रुपए की, और अमाउंट लोन है इतने रुपए का, 4.5% का ब्याज है। आप ये बताओ नंबर ऑफ ईयर्स क्या होंगे? नंबर ऑफ ईयर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले 25 साल 4.5%। आ जाओ 7वां क्वेश्चन। 25% है ना, 1 डिवाइड बाय, नहीं 4%, 4.5%, 1 डिवाइड बाय 1.045, 4.5% हो गया ये। 25 साल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। जीटी 14.828। कोई डाउट है? अब देख लेते हैं। 100 रुपए की किस्त है, 100 रुपए की किस्त को 14.828 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 1482 रुपए आएगी। आनी कितनी चाहिए? 31। मेरी बात समझ में आ गई है? 25 तो हो नहीं सकता, 20 तो और कम हो जाएगा, 22 भी कम ही है, हमें तो 25 से भी ज्यादा जाना है। बोलो। इसका मतलब अभी तो मेरा आंसर नन ऑफ दीज बन रहा है। एक काम करता हूं, एक बार फ्यूचर वैल्यू से भी चेक कर लेता हूं। फ्यूचर वैल्यू से 25 साल में चेक कर लेता हूं। आ जाओ फ्यूचर वैल्यू से। 1.045 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 नहीं करना, प्लस 1.045 प्लस 1। जीटी नहीं दबाया क्या? जीटी प्लस जीटी प्लस 1.045 प्लस 1 कितना आ गया? 44.56। तो करके देखते हैं, 100 को इससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये आ गया 4456.52। तो देखना आना कितना चाहिए? 3700। मतलब कम आंसर जा सकता है, 25 से कम जा सकता है ना।
देखो प्रेजेंट वैल्यू में तो 25 से कम जा ही नहीं सकता। बोलो भाई 25 साल में इतने पैसे बनते हैं, लेकिन फ्यूचर वैल्यू के अंदर 25 साल में ये आया है। मैं बी ऑप्शन यूज करता हूं, 20 साल। 20 साल 1.045 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तो लेना ही नहीं। जीटी प्लस 1.045 प्लस 1 3 7 1 के 2 1। अब 100 को इससे मल्टीप्लाई करके देखो, 3137.10। क्या यही आ रहा है क्या? यस यही आ रहा है। मेरा आंसर हुआ बी। ऐसा क्वेश्चन आना बड़ा खतरनाक हो जाता है। यह खा जाता है 5 मिनट, खा गया अगले 4 क्वेश्चनों का टाइम। मैं आपको बताऊंगा लास्ट में हमें कैसे बचना है ऐसे क्वेश्चनों से, वो बाद में सीखेंगे। पहले अभी तो सारे सोल्व करने हमने, मैं बाद में सिखाऊंगा कि हमें कैसे बचना है पेपर में ऐसे क्वेश्चनों से। चलो आगे, ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 6। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8, एक कंपनी बोरो 10,000 रुपए, शुक्र है लोन का पता चल गया, लोन है, ऑन कंडीशन टू रीपे इट विद द कंपाउंड इंटरेस्ट 5% पर एनम बाय एनुअल इंस्टॉलमेंट। शुक्र है एनुअल इंस्टॉलमेंट है, यहां से पता चलता है जीटी लगेगा, ऑफ 1000 ईच। 1000 रुपए की ईएमआई है, लोन है 10,000 रुपए का, रेट है 5%। समझ में आ गई आपको? बोलो। कंपनी ने बोरो की है 10,000, लोन है 10,000 रुपए का, रीपे करना है 5% ब्याज के साथ, एनुअल इंस्टॉलमेंट 1,000 रुपए की ईएमआई। द नंबर ऑफ ईयर्स क्या होंगे? तो आ जाओ, नंबर ऑफ ईयर्स देखने होंगे। प्रेजेंट वैल्यू है, साफ पता चल रहा था लोन है, नंबर ऑफ ईयर्स देखने होंगे। तो 5% है, पहले 10 साल पे देख लेते हैं। 10 साल पे ये 14.2 है ना, तो पॉइंटों में आपको इशू आ सकता है, मैं को सिखा दूंगा, आ सकता है पर इशू आपको भी। पहले 10 पे करके देखते हैं, आ जाओ। पहले वैसे हमें पता क्या करना चाहिए सीखने के लिए, ये 14.2 है, ये 12 है, ये 10 है, हमें ना बीच वाला लेना चाहिए। मतलब ना तो सबसे छोटी, जैसे छोटी 10 है, ना सबसे बड़ी 14.2, मिड वाली ले लो 12 ईयर्स। मैं 12 पे कैलकुलेशन कर लूंगा, या तो कम करना होगा या ज्यादा करना होगा, दोनों में से एक ऑप्शन भी हट जाएगी। नहीं समझ में आई बात? तो हमें कोशिश करना चाहिए ऐसा, धीरे धीरे सोचना सीखेंगे इस बारे में। तो 5% का रेट है, 12 ईयर्स है, तो पहले इसी को करके देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 8, 1.045 कितने साल? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना आ गया? कितना आ गया? 8.8632। कोई डाउट है यहां तक? अब चेक करो मुझे क्या दिया हुआ है। 10,000 रुपए का लोन दिया हुआ है, अगर मैं 10,000 को इससे डिवाइड करूं तो 1,000 आना चाहिए। क्या आ रहा है? 1,000 नहीं आ रहा। बोलो। तो सी ऑप्शन तो है नहीं। आप मुझे एक बात बताओ, मैंने इसको कितने लिया था? 12 साल। 12 साल में कितना आया? 8। 10 साल में करूंगा तो 8 से कम ही आएगा। मुझे तो नीचे क्या करना है? 10 आ जाए तो ओके हो जाएगा ना नीचे। तो मुझे क्या बढ़ाने पड़ेंगे? साल बढ़ाने होंगे।
मैं लेता हूं 14.2, 10 तो आंसर हो ही नहीं सकता इसका, 12 हट गया। अब लेता हूं 14.2, चलो ए आंसर। 1 डिवाइड बाय 1.05, एक बार, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अभी रुक जाओ, मैं ना पहले 14 पे ही कैलकुलेशन करके दिखाता हूं, क्योंकि 14.2 पे कैलकुलेशन करते ही आपका दिमाग घूमना शुरू हो जाएगा। आप पहले 14 पे बताओ कितना आ रहा है जीटी। 989, ठीक है ना? एट 9 8 ये आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है 0.2 में 10 हो ही जाएगा, ये अप्रोक्सीमेट पहुंच गया मैं। वैसे मैं आपको सिखा देता हूं 0.2 में मैं करता कैसे है। आपके लिए कभी कभी आ सकता है, आएगा नहीं वैसे नॉर्मली। मैं यही अप्रोक्सीमेशन से समझ जाऊंगा कि 0.2 और बढ़ाऊंगा। देखो हुआ क्या, मैंने ये 14 साल तो जोड़ दिए, अभी 0.2 का जोड़ना बाकी है। आप पहले मेरी बात समझो, आपका रेट क्या है? 5%, ठीक है? एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। अगर मैं इसे 0.2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 0.2 से कितने महीने बन गए यार? 0.2 ईयर्स है ना, मंथ बना लूंगा, 2.4 मंथ। बोलो पक्का? आप पहले वो करो, 5 डिवाइड बाय 1200 इंटू 2.4 मंथ प्लस 1, कितना बन गया वो? 1.01। ये बना है क्या? 1% बन गया, 5 है ना? हाँ चलो, बात समझ में आ गई? बोलो, नहीं समझ में आई क्या बात? यार कभी भी पॉइंटों में जाना हो ना तो मंथ में ये लिख चीज काम कर जाती है। बोलो। अब वैसे करने की जरूरत नहीं है, मेरा आंसर आ चुका है। मेरे हिसाब से ये अप्रोक्सीमेट 10 हो चुका है। मैं तो वैसे ही करके दिखा रहा हूं कि कभी पॉइंट सोल्व करने हो तो हम कैसे करते हैं। आपने 0.2 ईयर्स बोले हैं, मैंने इनके मंथ बना लिए और फिर वही टर्म बना ली 1 रुपए की। अब ये प्रेजेंट वैल्यू है ना, 1 डिवाइड बाय 1.01, कितना आ गया? 1 डिवाइड बाय 1.01 कितना आया? 0.990। मैं इसमें जोड़ दूंगा, ये हो गया 14.2 का। 14.2 का कितना आ गया? अप्रोक्सीमेट 10 आ रहा है, यहां भी अप्रोक्सीमेट ही आएगा। आप लोग इसका आंसर सिंपल करके आएंगे। 14.2 0.2 को सोल्व करने नहीं बैठ जाएंगे एग्जाम में। वैसे 0.2 को सोल्व करने का तरीका है, लेकिन मैं नहीं कराना चाहते ऐसे तरीके जो आपके चैप्टर को टफ बना दे। ओके चलो आगे आ जाओ। नाइन्थ क्वेश्चन घर पे जाके 4 से 5 बार अगर आप नहीं करेंगे इन क्वेश्चनों को, कोई फायदा नहीं होने वाला। मिस्टर एक्स बोरो, चलो लोन की बात आ गई, इतने रुपए एट इतने परसेंट पर एनम, एट द एंड ऑफ 3rd ईयर द मनी वॉज रीपेड अलोंग विद इंटरेस्ट। मुझे ध्यान से क्वेश्चन चाहिए आपसे कि ये कौन सा क्वेश्चन है। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, जल्दी बताओ। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, किस किस को समझ में आती है? कहां से पता चला ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है?
एन्युटी है ही नहीं, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर पैसे देने हैं, एक ही बार पैसे देने हैं। ये क्वेश्चन ही नहीं है एन्युटी का। ये कहां का क्वेश्चन है? कंपाउंड इंटरेस्ट का। कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 9, 12.5% है ये। 12 नहीं बन रहा हो कि क्या बनेगा, तो ऐसे कर सकते हैं, 12.5 डिवाइड बाय 1200, ईयरली कंपाउंडिंग है। कितना बन गया? 1 पॉइंट बन गया पहला साल। कितने साल हैं? 3 इंटू 2 3। जीटी जूटी मत दबा देना। कितना आ गया? 1.423। आ गया समझ में यहां तक? अब मुझे क्या दे रखा है? ये 5120 रुपए। ये क्या दे रखी है? प्रिंसिपल। तो 0.423 कितना? ब्याज बताइए ना, उसने ब्याज पूछी है। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बताना है। कितना आ गया? 2100। चलो जो भी आ गया, मतलब देखता हूं। 2165, 2170 अप्रोक्सीमेट 2170 आ रहा है। ओके, देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एकदम। कर रहे थे एन्युटी, बीच में कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 10। कितने क्वेश्चन है? शुक्र है 13 है। क्वेश्चन नंबर 10, बस 13 है, 13 है खाली। मिस्टर पोल बोरो, शुक्र है बोरो पता चल जाता है लोन है। 20,000 रुपए ऑन कंडीशन टू repay it with कंपाउंड इंटरेस्ट पर इन एनुअल इंस्टॉलमेंट। आ गया ना एनुअल इंस्टॉलमेंट? क्या हो गया ये? एन्युटी 2,000 रुपए ईच। द नंबर ऑफ ईयर्स, तो पहले मैं 5% ले लेता हूं। अब देखो 10 12 11 14.2। एक काम करता हूं, 12 ले लेता हूं। या तो 10 हटेगा या 11 हटेगा। 10 11 तो हट ही जाएंगे फिर। या एक काम भी करता हूं, 11 भी ले सकता हूं। क्या लूं? 12 ले लेता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 10। 1 डिवाइड बाय 1.05। 12 लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जीटी 8.8632। आपके पास 20,000 रुपए का लोन है। इसको 8.8632 से डिवाइड करूंगा और 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, किस्त आ जाएगी। बताना कितनी किस्त आ रही है? 2200 जो भी आ रही है। क्या ये 2,000 रुपए किस्त आ रही है? तो 12 तो आंसर है नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? अब ना 10 आंसर हो सकता ना 11 हो सकता। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? क्यों नहीं हो सकता? ये बढ़ाना है मुझे यार। इसके अंदर और अमाउंट जुड़ेगी, ये 10 बनना चाहिए। अमाउंट जुड़ती तब है जब नंबर ऑफ ईयर बढ़ते हैं। नहीं समझ में आ रही बात? यार ये 12 की बजाय 13 करूंगा तो और जुड़ जाएगा, 14 करूंगा और जुड़ जाएगा। नहीं समझ में आ रही बात? तो ये तो आंसर आ ही नहीं सकते। अब आंसर वैसे तो डी आंसर, भाई चारों में से एक तो है ही ना। तो 3 आंसर नहीं है तो चौथा तो आंसर है ही है। फिर भी करके देख लेते हैं। 1 डिवाइड बाय 1.05। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जीटी कितना आ गया? 9 इसका मतलब 0.2 का बन ही जाएगा और मेरा ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। अब ध्यान से
आपको देखना है लोन है या क्या है। ए पर्सन इन्वेस्ट, बता ही दिया, इन्वेस्टमेंट है। 500 रुपए एंड ऑफ ईच ईयर, और हम तो एंड ही मान के चलते हैं, ये भी बता दिया एंड ऑफ ईच ईयर है। विद ए बैंक विच पेज इंटरेस्ट 10% per annum compound annually, the amount standing to his credit 1 year after he has made his yearly investment for 12 time। कह रहा है 12 बार इन्वेस्टमेंट करनी है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, 12 बार इन्वेस्टमेंट करनी है, 500 रुपए हर साल करनी है, एंड ऑफ ईच ईयर करनी है, इंटरेस्ट का रेट 10% है। आफ्टर दैट ही हैज मेड हिज, क्लियर है यहां तक? आ जाओ कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 11, 1.10 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 GT प्लस 1.10 प्लस 1 कितना आ गया? अभी बात करता हूं, 12 बार है ना, हर साल के एंड में है। अभी वो बात करूंगा मैं, वही बात बतानी है मुझे। कितना आ गया ये? कितना? 21.38। ओके, मेरे पास 500 रुपए हैं, 500 है एक, तो 21.38 कितना? 10690 चेक करो, आंसर है ना। एट द एंड में यही होता है, एट द एंड में यही होता है। अब ये आंसर मैच नहीं हो रहा, क्या प्रॉब्लम है? ध्यान से अब समझो प्रॉब्लम को, इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम को समझो। वैसे लिखा हुआ था हर साल के एंड में हम पैसा लगाते हैं। अगर हर साल के एंड में पैसा लगाते हैं तो फॉर्मूला बनना चाहिए 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर की पावर t माइनस 1। उन्हें गलत कर दिया, फ्यूचर वैल्यू है 1 प्लस आर की पावर t माइनस 1 GT प्लस 1 प्लस आर प्लस 1, ये बनना चाहिए। क्लियर? जो हमने सोल्व भी किया, मैं बिल्कुल यही सोल्व करता और ये आंसर आना चाहिए था। आप 500 रुपए इन्वेस्ट करते हो हर साल के एंड में, हर साल के एंड का तो यही फॉर्मूला होता है ना। बोलो। अब कह रहा है ब्याज का रेट 10% है, मतलब इसने बता दिया कि आप 10% यूज कर लो। कह रहा है 12 बार करना है, तो 12 बार करना तो ये 11 हो जाता, ये GT, ये 1 प्लस 1.10, ये प्लस 1, यही बिल्कुल हमने किया अभी। लेकिन इसमें एक बात लिखी है, द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट, जो पैसे उसके खाते में क्रेडिट हुए हैं 1 ईयर आफ्टर, 1 साल बाद हुए हैं, ही हैज मेड हिज ईयरली इन्वेस्टमेंट, मतलब उसने 1 साल के बाद इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की है। इस लाइन से क्लियर होता है कि ये 1 साल बढ़ चुका है पूरा का पूरा, 1 साल बढ़ चुका है पूरा का पूरा, मतलब मुझे स्टार्टिंग ऑफ ईच ईयर लेकर चलना होगा। 1 साल जो एंड में हो रहा था, मैंने 1 साल बाद पैसा लगाया है, इसीलिए इसी क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है। मैं इस क्वेश्चन में करूंगा 1.10 इंटू 2 बार 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 इसलिए किए जा रहे हैं, ब्याज 1 साल बाद मिलना शुरू हुआ है, तो जो ब्याज कम पड़ रहा था 1 महीने का वो पूरा हो चुका है। GT इंटू प्लस 1.10 कितना बन गया? ये लग गया स्टार्टिंग वाला पॉइंट, कितना आ गया? 23.38।
52 मतलब 500 रुपए है एक, तो 23.52 पर कितने? 11,761। ये मेरा आंसर आएगा। किस किस को ये बात समझ में आती है? इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, मेरी बात समझो। मैं आपको ये प्रॉब्लम समझाता हूं क्वेश्चन की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 साल है। मैं एंड में पैसा लगा रहा था, मैं यहां से पैसा लगा रहा था। अगर मैं यहां से पैसा लगाता तो कितना करना पड़ता मुझे? 11 बार। ये होता है एंड। इन्होंने कहा जब आपने पैसा लगाया ना, उसके बाद 1 साल तक आपने कुछ नहीं किया, 1 साल तक कुछ भी नहीं किया। जब मैंने 1 साल तक कुछ भी नहीं किया, तो अब जब 12 साल गिनूंगा तो पूरे 12 ब्याज हो जाएंगे ना। बोलो यार, आपने यहां पर पैसा लगाकर 1 साल, पहले साल के एंड में 1 साल बैठ गए चुपचाप, तो इस साल का ब्याज बन जाएगा ना। अब तो आगे पूरे कितने ब्याज गिनने हैं आपको? 12। बोलो, इस क्वेश्चन में यही बात लिखी हुई है कि मैं साल के एंड में गया, मैंने उनको पैसे दे दिए। मान लो मैं 2005 में गया, मैंने 2005 के एंड में पैसे दे दिए, मैं 2006 तक चुप रहा, 1 साल का पूरा ब्याज हो गया। मैंने इसके बाद 12 साल तक पैसा रखा। अब तो ये बन गया ना स्टार्टिंग ऑफ ईच ईयर अपने आप। यार 2005 का एंड 2006 की स्टार्टिंग होगा, हाँ या ना? और मुझे कह रहे मैंने ये वाला साल कुछ नहीं किया, तो मतलब ये तो स्टार्टिंग बन गया। अब पूरे 12 साल होंगे ना। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? इस क्वेश्चन में स्पेशली बात लिखी हुई है। हाँ, वो फर्स्ट के बाद काउंट कर लिया, अब 12th के बाद काउंट कर लो, बात वहीं आएगी। मैं इसको इजी करने के लिए कोशिश कर रहा हूं। आप 12th ईयर के बाद कह रहे हो 1 साल रोका है मैंने, मैं इसे फर्स्ट के बाद 1 साल रोक के चल रहा हूं, मुझे 1 साल बढ़ाना है। हाँ हाँ, ओए वो लगेगा यार, कैसी बातें करे। पहले वाले का 5 बार 7 बार ब्याज, फिर ब्याज पे ब्याज, फिर ब्याज पे ब्याज, या आखिरी में टोटल पे इकट्ठा ब्याज, सेम बात नहीं आएगी क्या? उम्मीद आप कुल जाओ ना सबको, मैं ठीक चल रहा हूं, समझ में आ गई यहां तक बात? सारे कुल जा रहे हैं। वो कहने का मतलब आपको इस लाइन से समझ में आता है, ये एंड नहीं है, स्टार्टिंग ऑफ ईच ईयर है। ओ ठीक है, अब 12 चलो बस। 2 क्वेश्चन, फिर भी किसी को प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लेना नीचे यार, मैं कैलकुलेशन करके दिखा दूंगा आपको। मैं चाहता नहीं ज्यादा उलझा जाए। तब प्रेजेंट वैल्यू, शुक्र है प्रेजेंट वैल्यू दे दिया, ऑफ एन एंट्री 5,000 पर एनम, द वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ रुपीज 5,000 पर एनम। ये 5,000 क्या चीज है? एन्युटी फॉर 12 ईयर्स, 4% कंपाउंड इंटरेस्ट, 4% 12 साल। आ जाओ 12वां क्वेश्चन। 1 डिवाइड बाय 1.04 कितने साल हैं? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जीटी कितना आ गया? 9.3850। पक्का? आपके पास 5,000 रुपए है, इंटू 9.3850 कितना आ गया? 46,925 रुपए। क्या आंसर मैच हो रहा है? इज माई आंसर। अगर मान लो ये मैच ना हो रहा होता, मैं पता क्या करता, मैं इसी को ही, अब तो मैंने क्या मान के चला है, एंड, इसी को स्टार्टिंग मानता और स्टार्टिंग में मैच हो जाता ही।
ऐसा कभी भी करना पड़ सकता है, कोई इशू नहीं है। हां, फ्यूचर वैल्यू ना देखता क्योंकि बता ही दिया प्रेजेंट वैल्यू। ओके, मेरी बात समझो, मैं क्या करता हूं, मैं पहले कुछ ना पता चल पा रहा हूं, प्रेजेंट वैल्यू है, पहले मैं चेक करता हूं एंड से चेक ना हो पा रहा हो तो स्टार्टिंग से। अगर फ्यूचर वैल्यू क्वेश्चन में है तो पहले चेक करता हूं एंड से ना चेक हो पा रही हो तो स्टार्टिंग से। और अगर मुझे फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू कभी पता ना चले लोन, ना पता चले इन्वेस्टमेंट, तो मैं कैसे चेक करता हूं, पहले लोन एंड से, फिर फ्यूचर वैल्यू एंड से, फिर लोन स्टार्टिंग से, फिर फ्यूचर वैल्यू स्टार्टिंग से। मैं ये सीरीज लगाकर देखता हूं हमेशा। ओके, अगर क्वेश्चन में पता चल गया प्रेजेंट वैल्यू, फिर पहले कैसे चेक करूंगा, एंड से, फिर कैसे चेक करूंगा, स्टार्टिंग से। क्वेश्चन में पता चल गया फ्यूचर वैल्यू, पहले किससे चेक करूंगा, एंड से, फिर किससे चेक करूंगा, स्टार्टिंग से। क्वेश्चन में पता ही नहीं चल रहा लोन है कि फ्यूचर वैल्यू है, पहले लोन स्टार्टिंग, लोन एंड, और फिर फ्यूचर वैल्यू एंड, फिर लोन स्टार्टिंग, फिर फ्यूचर वैल्यू स्टार्टिंग। ये मेरा प्रोसेस रहता है चेक करने का, अपने आप मैच हो जाएगा। बोलो, 2-3 तो बेचारे गए, कह रहे फंस गए। बेटे कैसे फंस गए? आपको 15 नंबर का ये क्वेश्चन आना है इसमें से, मुझे तो कोई फंसने वाली बात लगी नहीं इसमें। 5 बार क्वेश्चन तो निकालने पड़ेंगे। सीए कर रहे हो, आपको पता ही नहीं। कल ना मेरे घर के पास ना एक प्रॉपर्टी डीलर रहता है, उसका भतीजा वगैरह सीए बना होगा, उसका 30 लाख का पैकेज लग गया। कल आया, कह रहा आके मेरे लड़के का 30, मेरे भतीजे का 30 लाख का पैकेज लगा है। मैं चुप रहा, मैं कोई बात नहीं। कह रहा है देखा कितना बढ़िया कोर्स है ये। मैंने कहा ठीक है, मेरे को तो पता है, मुझे क्या बता रहा है यार, मेरे को पता है 30 लाख का पैकेज, कोई बात नहीं। वो इतनी देर खड़ा रहा। मैं ना रात को अपने घर के ना बाहर बैठ जाते हैं हम लोग, वहां बैठा था, आके इतनी सुना रहा हूं सारों के सामने, इतना पैकेज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उनकी जिंदगी बन गई है। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं कहा मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे जान पहचान में मेरे पढ़ाए हुए 2000 से ज्यादा बच्चे चार्टेड अकाउंटेंट होंगे जो 50 लाख के पैकेज पे होंगे इस टाइम। क्या मुझे क्या फर्क पड़ रहा है इन बातों से? वो मुझे चिढ़ा रहा था कि तू बाहर बैठा देख, मेरा लड़का बना 30 लाख का पैकेज ले गया। मैं कहा क्या हो गया 30 लाख का पैकेज? मैं कहा तुझे पता ही कुछ नहीं, अभी तू अभी शरीफ आदमी है, तुझे अभी पता ही नहीं ना। उसको पता ही नहीं, उसे ये नहीं पता हमारा 1 करोड़ का पैकेज है। अब ध्यान से सुने, वो मुझे चिढ़ा रहा था कि तुझे इतने साल हो गए हैं, पढ़ा रहा है तू। वो उसका कहने का मतलब था पढ़ाना काम ही नहीं है, वो ये सोच रहा था। मैं उसे कैसे अपने मुंह से कह दूं भाई 1 करोड़ का पैकेज है। चले 13th क्वेश्चन, ए पर्सन डिजायर टू क्रिएट ए फंड। एक आदमी एक फंड बनाना चाहता है। फंड बनाने का मतलब आप समझ लो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, पैसे जोड़ना चाहता है। टू बी इन्वेस्टेड 10%, इन्वेस्टमेंट से भी पता चल जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम टू प्रोवाइड फॉर ए प्राइज 300 रुपए एवरी ईयर। वो 300 रुपए हर साल का प्राइज देना चाहता है। किस्तें हो गई ना, फॉर ए प्राइज यूजिंग वैल्यू इज इक्वल टू, ओहो ये नहीं हो सकता अभी, अभी नहीं हो सकता, कुछ समझाना है। 13 क्वेश्चन रह गया हमारे पास अभी तक। 4A एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन बचे हुए, 4B में 4th और 8th, और 4th C में बचा हुआ है 13। कराऊंगा मैं ये, आ जाओ आगे बढ़ते हैं।